नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 3 महीने चलेगी कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स का दावा 3 हफ्ते में आएगा पीक, पर मामले घटने में 3 महीने लगेंगे। देश में अभी 5 लाख एक्टिव केस हैं। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत ही जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर के उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के भीतर कम होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के 50% से ज्यादा मामले बड़े शहरों में ही मिल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ वाहनों को स्क्रैप करने की नोएडा में शुरू हुई पहली यूनिट। हर साल 24,000 गाड़ियां होगी स्क्रैप। जी हां, भारत में स्क्रैप नीति को लेकर लगातार सरकार मुख्य कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज पुराने वाहनों को रिसाइकिल करने की पहली यूनिट का नोएडा के सेक्टर 80 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया है। बता दें, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति और टोयोटा ने मिलकर इस यूनिट का निर्माण किया है, जहां हर साल लगभग 24,000 पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्लांट में हर महीने 2000 वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता होगी और एक वाहन को स्क्रैप करने में 3 घंटे से अधिक समय लगेगा। पुरानी कारें नई कारों की तुलना में बहुत अधिक प्रदूषणकारी होती है, इसलिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग में जोरदार उछाल। कंपनियों ने बढ़ाया स्टॉक। जी हां, देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियों की मांग में जोरदार उछाल आया है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान एफएमसीजी कंपनियों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। पार्ले प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया और आईटीसी जैसी कंपनियां महामारी की नई लहर के कारण आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक रख रही है। एफएमसीजी कंपनियों का मानना है कि कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि और कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए अंकुशों से घबराए लोग ज्यादा मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, इसलिए कंपनियों की मांग में उछाल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन में कर सकती है इजाफा। जाने क्या है सरकार की तैयारी। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र और उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संबंध में आर्थिक सलाहकार समिति ने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही समिति ने यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किए जाने का भी आग्रह किया है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर माह न्यूनतम 2,000 रूपए पेंशन दी जाए। समिति ने कहा कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी में इजाफा करना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए राहत। तमिलनाडु में फसल नुकसान की भरपाई के लिए 132 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां, देश में इस बार हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के किसान फसलों के नुकसान की वजह से काफी परेशान हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें राज्य आपदा प्रबंधन कोष से मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 132 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। 1.62 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 132 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे 2.65 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा और यह राशि 1 या 2 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगे होंगे सोने चांदी के जेवर। फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी रेट बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। 3% से बढ़कर 5% हो जाएगी नई दर। जी हां, जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कमेटी का प्रस्ताव है कि अभी जिन सामानों पर जीएसटी का रेट 5% है उसे बढ़ाकर 7% और जिन सामानों का रेट 18% है उसे 20% कर दिया जाए। हालांकि एक बड़ी राहत देने की भी तैयारी है। फिटमेंट कमेटी का प्रस्ताव है कि जीएसटी के 2 अलग-अलग रेट 12 और 18% को मिलाकर एक कर दिया जाए। दोनों जीएसटी रेट को मर्ज कर 17% की नई दर बनाने की तैयारी है। सबसे खास बात, सोना और चांदी पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने सोना और चांदी पर जीएसटी को 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव माना जाता है तो सोने और चांदी के भाव बढ़ जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना की मजबूत रणनीति। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इन इलाकों में टैंक रेजिमेंटों की तैनाती के 1 साल बाद अब इन इलाकों में भारतीय सेना टैंकों के इस्तेमाल को लेकर और अधिक अभ्यस्त हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीनी सेना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए पिछले साल T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया था। पेंगोंग लेक और गोगरा इलाके समेत कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बावजूद दोनों देशों ने एलएसी के पास अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में घरेलू कामगारों का सर्वे शुरू, पहुंचाया जा सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। जी हां, देश में पहली बार घरेलू कामगारों का सर्वे शुरू हुआ है। श्रम व रोजगार मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। यह काम देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। 742 जिलों में होने वाले इस सर्वे का काम अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस सर्वे के जरिए घरेलू कामगारों के काम करने की आयु, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा, मजदूरी और अनुबंध का प्रकार, उनके द्वारा किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात, आटा चावल के बाद अब एसी फ्रिज के भी बढ़ने लगे हैं दाम। अप्रैल आते आते 10% तक महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हां, आम लोगों को लगातार महंगाई की सौगात मिल रही है। शायद ही कोई सामान हो जो पहले से महंगा ना हुआ हो। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने महंगाई में और आग लगाने की तैयारी कर दी है। पहले खाने पीने के सामान महंगे हुए, लेकिन अब एयर कंडीशनर और फ्रिज के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। इस तरह के बिजली के सामान बनाने वाली कंपनियों ने कच्चे माल की महंगाई का रोना रोया है, जिसके चलते एसी और फ्रिज के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी राह पर वॉशिंग मशीन भी है, जिसकी कीमतें जल्द ही 5 से 10% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेल की कीमतों को कंट्रोल करने का बड़ा फैसला। क्रूड रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकाल सकता है भारत। जी हां, भारत, जापान और अमेरिका अपने तेल भंडार को खोलने वाले हैं। इन 3 देशों के इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम घटने की संभावना है। अभी कच्चे तेल की सप्लाई पर्याप्त नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेलों की महंगाई देखी जा रही है। ओपेक देशों से आग्रह करने के बावजूद तेल उत्पादक देश कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इससे पूरी दुनिया में तेलों की एक कृत्रिम किल्लत पैदा हुई है। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। इस हालात पर काबू पाने के लिए भारत, जापान और अमेरिका ने एक रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत तेलों के रिजर्व भंडार को खोला जाएगा और तेलों की सप्लाई पर्याप्त की जाएगी। इससे भाव नीचे आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को जबरदस्त सुरक्षा देने के लिए लॉक किए जा सकते हैं बायोमेट्रिक। जरूरत पड़ने पर हो जाता है अनलॉक। जी हां, वर्तमान समय में आधार कार्ड हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के बिना हमारे कई काम अधूरे रह सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की तुलना में आधार कार्ड में कई जानकारियां दर्ज रहती है। लिहाजा आपकी सभी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा के लिहाज से UIDAI ने आधार में मौजूद रहने वाले बायोमेट्रिक्स को लॉक और अनलॉक करने की भी व्यवस्था कर रही है, ताकि आपके आधार में मौजूद बायोमेट्रिक्स जैसे उंगलियों की निशान और आइरिस स्कैन को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपके बायोमेट्रिक्स का गलत इस्तेमाल न कर पाए। आप इसे M-आधार मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले हो जाए सावधान। मोदी सरकार ऐसे करेगी पाई वसूल। जी हां, बैंक से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लौटाने में चूक करने वालों के खिलाफ मामला आगे बढ़ा रही है, चाहे वे भारत में हो या फिर देश के बाहर। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर बैंकों से लिए कर्ज को नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सख्त है। सीतारमण ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बैंकों का जो कर्ज नहीं लौटाया गया है उसकी पाई वसूली की जाए। इसके लिए ऐसे चूककर्ताओं की संपत्ति कुर्क की गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बेचा या नीलाम किया गया है। इससे जो पैसा आया उसे बैंक को दिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। समय पर नहीं किया भुगतान तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, कोरोना महामारी काल में क्रेडिट कार्ड का चलन काफी बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना तो आसान है ही, लेकिन जब आप समय पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने से चूक जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब लेट पेमेंट पर ज्यादा चार्ज भरना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब सभी कैश एडवांस के लिए बैंक सभी कार्डों पर 2.50% का ट्रांजैक्शन फीस वसूलेगा, जो न्यूनतम 500 रुपए होगा। चेक और ऑटो डेबिट पेमेंट फेल होने पर बैंक ने कुल बकाये का 2% यानी कि न्यूनतम 500 रुपए का चार्ज निर्धारित किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओडिशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, मेडिकल छुट्टी पर मिलेगा वेतन, रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रोत्साहन पैकेज में भी बढ़ोतरी। जी हां, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वैतनिक चिकित्सा अवकाश की घोषणा की है। साथ ही सेवा से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए प्रोत्साहन पैकेज को दोगुना करने का भी ऐलान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जागरूकता के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने सेवा के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। इसका लाभ 1.30 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।